बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ज़िला अपर चतराल के महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स CNW के दफ्तर में। यहाँ पे कुछ छोटे ठेकेदार और बड़े ठेकेदारों के दरमियान एक टसल चल रहे हैं, इनका चपला चल रहा है। कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ उनकी शिकवे शिकायतें हैं, गिले शुके हैं, और उनका ये कहना है कि हमें छोटे ठेकेदारों को मतलब है कि सही तरीके से काम नहीं मिलता, और कुछ बड़े ठेकेदार जो है वो सारे काम लेते हैं। तो हम दोनों ग्रुपों से बात करेंगे, छोटे ठेकेदारों से भी बात करेंगे, उनसे भी सुनेंगे, जो बड़े ठेकेदार उनसे भी बात करेंगे, और महकमा CNW का जो तर्जुमान है वहाँ पे जो एक्शन है या जो उनका सब डिवीज़नल ऑफिसर है उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके महकमे का क्या मौक़िफ़ है। शुक्रिया सर फ़ारूकी भाई, आपका शुक्रिया। आप मुख्तलिफ़ अवक़ात पे आते हैं, हमारे मसले मसाइल, चूँकि मीडिया एक ऐसा वो है सिस्टम है जो हमारी जो व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसको हुक्काम बाला तक पहुँचाता है, और जितने हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम थ्रू मीडिया वो हल करते हैं। तो जहाँ तक आज के टेंडर का ताल्लुक़ है, हमारा कुछ कन्फ्यूजन था सिंगल स्टेज और डबल इन्वेलप के दरमियान, हमारे कुछ रिजर्वेशंस थे। असल में जी हम चाह रहे हैं कि आपको पता है कि ये नेवली बॉर्न डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम लोगों का और कोई नहीं है। कोई यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादातर कोई दुकानदारी करते हैं, कोई ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, और जो यहाँ पे जो कंट्रैक्टर्स हैं वो अनपढ़ कंट्रैक्टर्स नहीं हैं पुराने ज़माने की तरह, पुराने पाकिस्तान की तरह। यहाँ पे सारे नए बंदे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं, और उनका ज़राए माश जो है ये उनका कंस्ट्रक्शन है, और ये जाके वहाँ पे PC के साथ रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे ये रिन्यूअल देते हैं, सालाना 5-6 लाख रुपए ये रिन्यूअल देते हैं। कन्फ्यूजन इस बात पे है कि यहाँ गिने चुने ले दे के कुछ टेंडर आते हैं, तो इन टेंडरों में भी गबला होता है। गबला यही होता है जो निचले दर्जे के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनकी PC C6 है, 65 है, C4 है, उनको ये बाईपास करते हैं। बाईपास भी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, डिपार्टमेंट वाले यहाँ से साइड लेते हैं, और मखसूस इनकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन पे अपने हाथ रखते हैं, ये उनके नाम पे करते हैं। सर जी, इसमें आप किस तरह कानून की किस तरह वो हुई टेंडर के इश्तिहार में डालने? टाइम का 12 बजे तक टाइम था, वो थ्रू कोरियर आना था, वो बाई हैंड आ गया, वो फॉलो हुआ। आप खुद इधर ही मौजूद थे। अच्छा। ये लोग दरवाजे पे खड़े थे, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। हमें बस बड़ी मुश्किल से 12-27 को टाइम मिल गया, तो हम अपने फार्म उधर जमा कर दिया। इससे पहले भी इन बाज़ लोगों का फार्म जुमे के दिन भी जमा है। 14-15 ब्रोशर जो है ना, वो तो जुमे के दिन जमा हो चुके हैं। खैर, इसको ये टेंडर कमेटी देखेगी कि अगर मुनासिब समझे इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं समझे इसको रिजेक्ट करेगा, इसकी मर्ज़ी है। छोटे ठेकेदारों की मौक़िफ़ ये है, उनकी लिगेशन है, ग्रीवेंस उनका ये है कि असमार साहब बड़ा ठेकेदार है, बड़ी उसकी असर रसूख है, वो नीचे जाता है डबल इन्वेलप के सिंगल इन्वेलप की बजाय, और बड़ों को खुश करके उसका ग्रोथ हो जाते, हमारा नहीं होता। इसमें कितना क्या सर जी, ये इसमें कोई बड़े छोटे ठेकेदार का वो नहीं है। इसमें असल वजह यही है, ये रोड जो है ये 14 करोड़ रुपए का टेंडर है। अभी जो रोड टेंडर हो गया, इसमें 7 करोड़ रुपए का असफाल्ट है, और 1.5 करोड़ रुपए का RCC पुल है। इसके लिए छोटे ठेकेदार नहीं हो सकते। असफाल्ट अगर इसमें नहीं होना तो ये बिल्कुल इसकी बात सही है, ये छोटे ठेकेदारों का हक़ था। लेकिन असफाल्ट के लिए आपको तो पता है, असफाल्ट प्लान 7 करोड़ रुपए में असफाल्ट प्लान लगता है। अगर 1-1 करोड़ करके इसको पैकेज करके इन ठेकेदारों को दे दें, तो ये 7-7 करोड़ रुपए का ये असफाल्ट प्लान किधर से ला सकते हैं? मेरा नाम वकार ख़ान है, और मैं अपर चतराल का SDO हूँ। एक्शन साहब हमारा जो है वो हायर अप्स के साथ हमारी मीटिंग है, सेक्रेटरी साहब के साथ, तो वो उधर चला गया है, और मुझे कहा कि आप ये टेंडर जो है ये ओपन करवा दो। तो ये बताएं कि ये टेंडर का जो आप लोगों ने इश्तिहार लगाया था ना, जी, ये बाई हैंड आना था, थ्रू पोस्ट ऑफिस या थ्रू क्या इसका प्रोसेस? उसमें तो इस तरह है जी, हमने लिखा है बाकायदा NIT में ये है कि तू कोरियर आना चाहिए, लेकिन 12:27 पे ये कॉन्ट्रैक्टर लोग हमारे इन लोगों के आपस में कुछ लांझे थे,
अपने यूनियन में। तो उन्होंने 12/27 पे अपने बाय हैंड सब ने इधर मेरे टेबल पे ये फॉर्म रख दिए। जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, आप देख भी लो जिस काम के लिए आए हैं, ये आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड भी कर देंगे। तो जो आप लोगों ने इश्तिहार लगाए थे, तो ये उसकी फुलफिल करते कि या उसकी वायलेशन है बाई हैंड? ये कोई ऐसी वो नहीं है कानून में, इसकी कुछ वायलेशन वो नहीं हुआ है, या बाई हैंड लाए या थ्रू कोरियर लाए, ये हम देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोगों ठेकेदारों का ये एलिगेशन है कि हम सिंगल एनवलप में जब भेजते हैं फॉर्म तो उसमें हम 45% बिलो पे जाते हैं, मगर डबल एनवलप में 10% अबव जाते हैं, वो मंजूर होते हैं, हमारा नहीं होता? नहीं, इस तरह है जी कि हमारे साथ जो हम टेंडर लगाते हैं, यानी सिंगल स्टेज सिंगल एनवलप पर की बात आपने की, उसमें भी हम टेंडर लगाते हैं, उसमें भी एट पार, एबव, बिलो, ये 3 हमारे साथ आते हैं। जो हमारे साथ लोवेस्ट आता है हम उसकी फर्म को रिकमेंड करके उसको आगे बेच देते हैं। बिलो पे अगर हमारे पास कोई बंद आता है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट को फ़ायदा भी है और उसको हम रिकमेंड करते हैं। ये बात गलत है कि किसी को हम एबव पे वो दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जो लोवेस्ट आता है हम उसी पे बिलो करते और उसी को दे देते हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों का ये भी एलिगेशन है कि आपने वोटन ब्रिज में आरसीसी ब्रिज के पिलर को आपने उस पे शूटिंग कोड लगाया? नहीं, ये बात भी गलत है कि हमने कोई ऐसा स्पेसिफिक कोड लगाया हो कि इसमें आरसीसी सस्पेंशन ब्रिज पे हमने कोई आरसीसी का कोड लगाया, ये बात गलत है। जो कोड हमने लगाया है वो जर्नल कोड है, CE02 कोड है, और उस कोड में ये सारे ब्रिजेस आते हैं। क्योंकि ब्रिज का वर्क है, इसमें हमने इसलिए CE02 लगाया है। बकाया इन लोगों की ये एलिगेशन गलत है। आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, CE02 में ये सारे आते हैं। और इसके अलावा सस्पेंशन ब्रिज के लिए अलहदा कोड होता है, आरसीसी के लिए अलहदा होता है। हमने जो है CE02 डाला है, ये जर्नल कोड है, ये सारे ब्रिजों के लिए एक ही कोड है। ये हमारा अपना एसोसिएशन है, अपर चतराल का भी है, लोअर चतराल का भी है। इनके साथ हमने रवादारी रखी है, अपने नाम पे भी हमने काम इनको तकसीम करके दिया है। अभी ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ था 28 करोड़ का, हमने इसके नाम पे इन लोगों ने सार्वजनिक ली है। तो हम मसावी हिसाब से चलते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो कानूनन उनको प्री क्वालिफाई करता है, मुश्किल काम होते हैं, उनको 4 करोड़ से ऊपर होते हैं, उनको प्री क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। और इसके तनासब से छोटे काम बहुत ज़्यादा हैं, छोटे काम नहीं वो इससे ज़्यादा हैं, प्री क्वालिफिकेशन के काम में वो ज़्यादा हैं। अच्छा, इनके किसी के साथ नाजायज़ नहीं हुआ, किसी के साथ। इन्हें जो इश्तिहार लगाया था उनके मुताबिक ये था कि थ्रू कोरियर आना चाहिए, मगर आप लोगों की तरफ से कुछ फॉर्म जो है वो बाई हैंड आ गए। इसमें क्या हुआ है? ये इसमें किधर कोरियर का जिक्र नहीं है, ये NIT है, इसमें किधर कोरियर का जिक्र नहीं है। आप मुझे दिखाएं इसमें। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों की वजह से छोटे ठेकेदार मुतासर नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, हमारी तरफ से उनको फ़ायदा है। किस तरह? फ़ायदा इस तरह है, बड़े काम अगर आ जाते हैं उनका हक खुद उनको मिलता है, हम अपना हक उनको देते हैं, उनको ये फ़ायदा है, हम खुद लेके उनको देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल्ला मेरा नाम है, मैं भी इस कंट्रैक्टर्स बिरादरी का एक हिस्सा हूँ। गालिबान में 2008 से ये कंट्रैक्टर्स बिरादरी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, CNW के साथ काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। आज हम इधर जो धरना दिए हैं इस हवाले से दिए हैं कि इधर इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ की खातिर हमने धरना दिए, हम कोर्ट की तरफ रुजू किए। इसके एक चंद मिसालें मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ भी आप हम देखते हैं आप उधर पहुँचते हैं। हम मीडिया का साथियों समेत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी मदद फरमाते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, गरीब लोगों की मदद फरमाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है तमाम उनसे, अदलिया से, महकमा से, हुकूमत हुकाम बाला से मेरी गुजारिश ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए हर एक को। दूसरी बात ये कि हमारे इधर ये जो बैकवर्ड एरिया, जैसे कि मेरे दोस्त ने आपको बता दिया, इधर बहुत सारे टेंडर्स हो जाते हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है सर, इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसके सबूत ये है, हमारे उधर मुल्कों में एक पुल है, मुल्कों क्या कहते हैं वरीजुन में, उसके तकरीबन 2-3 दफ़ा टेंडर हो चुका है लेकिन पुल कंप्लीट नहीं है। उसमें ये अदलिया क्यों खामोश है, ये CNW क्यों खामोश है? हम इस बात पे हैरान हैं। ये लोग जो मिल भगत करके ये पैसे ले जाते हैं, उनको बिलिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन पेमेंट कर रहे हैं, उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है।
اور تیسری بات یہ کہ جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ 2 انویلپ ڈبل انویلپ کر کے غریب ٹھیکیداروں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اپنے آپ کو آگے لے جاتے ہیں، اور محکمہ بھی ان کے ساتھ دیتا ہے، اور غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہمارا اور کوئی انکم نہیں ہے۔ اور ہم بھی رجسٹرڈ ٹھیکیدار ہیں، ہم کیبرا میں بھی وہ کرتے ہیں، FBR میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور PEC میں بھی دیتے ہیں، CNW کو بھی دیتے ہیں، ہمارے دوسرے اخراجات بھی ہیں سرکار کے ساتھ۔ تو ہم ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ جو C6 یا C5 کے کیٹیگری کے جتنے بھی کام ہیں وہ سنگل انویلپ میں ٹینڈر ہونا چاہیے۔ جو بندے بلوں میں جاتے ہیں ہم ان کو خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اس کے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن کام کوالٹی کا ہونا چاہیے اور کوانٹٹی بھی اس میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 50% بلو دے کے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور دیہاتی لوگوں کو یہ لوگ اس طرح مناتے ہیں، وہ سادہ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلو میں، بھائی اگر آپ بلو دیتے ہیں بلو کی ذمہ دار آپ خود ہیں نا، اگر آپ کی بس کی بات نہیں تو بلو کیوں دیتے؟ اگر وہ بلو میں کام کرتے، فار ایگزامپل 50% ایک بندہ بلو دیتے، تو انجینئر سے میرا مطالبہ ہے، SDO سیکشن سے میرا مطالبہ ہے کہ بھائی بلو دینا، وہ انہوں نے جو بلو دے، آپ تو اس سے 100 روپے کا کام لینا چاہیے نا، کام تو اس سے 100 روپے کا لینا چاہیے، کوالٹی بھی دیکھنا چاہیے اور کوانٹٹی بھی دیکھنا چاہیے۔ اچھا، SDO کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم کیبرا رول کے وائلیشن نہیں کر سکتے، مطلب جو 4.5 کروڑ سے زیادہ ہوگا وہ ڈبل انویلپ ہوگا، تو یہ صحیح ہے؟ تو اے ہمارے پاس موجود ہے نا سر، تو ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور DDC بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا، موجودہ جو ٹینڈر ہوا اس پہ آپ کی کیا اعتراضات ہیں، کیا آپ کی وہ ہے آج کی یہ جو موجودہ ٹینڈر آج ہمارے اعتراضات یہ ہیں نا، 2 انویلپ ہے، ڈبل انویلپ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹائم اخبار میں دیے ہیں 12 بجے سبمیشن ٹائم ہے، ڈیٹ بھی وہ ٹائم بھی، اور 12:30 بجے وہ ہے اوپننگ ٹائم ہے، لیکن یہ 12 بجے کراس ہونے کے بعد فارم لے لیے، لہٰذا یہ منسوخ ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، یہاں پہ جو چھوٹے ٹھیکیدار ہیں ان کو یہ شکوہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹینڈر کے لیے جو فارم جمع کیے جاتے ہیں وہ سنگل لفافے میں، سنگل انویلپ میں کی بجائے ڈبل انویلپ، یعنی 2 لفافے ادھر جاتے ہیں، اور ان کو یہ جو ان کا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ ڈبل انویلپ میں، ڈبل لفافے میں جو اپنے فارم ٹینڈر کا وہ جمع کرتے ہیں، وہ نیچے پشاور میں جا کر ہیڈ کوارٹر میں، سیکریٹریٹ میں میل ملاپ کر کے بڑوں سے اپنا کام اپروول لے کر آتا ہے۔ ان کا دوسرا یہ شکایت تھا کہ یہاں پہ اکثر جو ٹھیکیدار ہے وہ 25% بلو پہ، یعنی جو اگر ایک کام کا اس پہ خرچ آتے ہیں 1 کروڑ روپے، تو یہ اس کو 75 لاکھ روپے پہ کرنے کو تیار ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ محکمے والے ہمیں وہ ٹینڈر نہیں دیتا، اور جو ٹھیکیدار اسی کام کو 1 کروڑ 10 لاکھ پہ دیتے، یعنی 10% ابو پہ ان کو مل جاتا ہے ان کے حساب۔ تو اس سلسلے میں دوسرا ان کا یہ شکایت تھا کہ یہاں پہ کچھ جو پل تھے، اس پل میں جو لکڑی کا پل ہے اس میں RCC پل کا وہ پلر کا انہوں نے کوڈ لگایا ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو محکمہ CNW ہے ان کا جو اسپوکسمین تھا، ترجمان تھا، جو ان سے بات کر لی، انہوں نے ان باتوں کی تردید کر لی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا ثبوت مل جائے وہ ہمارے سامنے لائیں اور اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ہم نے یہاں پہ جو بڑے ٹھیکیدار تھے ان سے جو پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس رول کے مطابق جس ٹھیکیدار کے پاس اگر کوئی سڑک ہے اس پہ بلیک ٹاپنگ ہو، اس میں اسپالٹ پلانٹ کا وہ ہو، تو اس کے پاس اسپالٹ پلانٹ ہونا چاہیے، جس کے پاس اسپالٹ پلانٹ نہیں ہوگا اس کو وہ ٹینڈر نہیں مل سکتا۔ جہاں پہ روڈ کی کٹائی ہے یا اس کی وسیع کرنا ہے، کشادگی ہے، اس کے لیے ٹھیکیدار کے پاس اسکیویٹر، جیک ہیمر، بلڈیزر، ڈمپر، وہی مشینری ہونا چاہیے، اگر وہ مشین نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان دونوں گروپوں سے ہم نے جو بات چیت کر لی تو ان دونوں کا ایک ہی جو نچوڑ نکلتے وہی نکلتے، یہ لوگ مطالبہ کرتے صوبائی حکومت سے، خاص کر یہ قلمدان جو ہے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اور یہاں پہ جو رولنگ پارٹی کا جو ضلع چترال کا صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان سے جب نے سوال پوچھا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شفاف آپ کام نہیں ہوتا، اگر یہاں پہ کچھ بدعنوانی ہوتی ہے تو یہ تو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ سوال آتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کرے، انکوائری کرے اور میرٹ پہ کام کرے، اور چترال جو اپر چترال جو ایک غریب ضلع ہے، پسماندہ ضلع ہے، نومولود ضلع ہے، اس کا جو فنڈ آتا ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ ہو، تاکہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائیں، وہ افسران یا محکمے کے چند منظور نظر ٹھیکیداروں کی جیب میں نہ جائیں، بلکہ جو فنڈ، جو پیسہ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ اسی مقصد پہ خرچ ہو، اور یہ علاقہ ترقی کرے اور لوگوں کو ریلیف ملے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کسی اور پروگرام پہ پھر آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ آپ کا میزبان گل حمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔